हर जगह आपको दाल और बेसन के हलवों का ही तूफान मिलेगा। आप भी थक गए मेरी तरह वही पुराने हलवे खा खा कर? गर्मा गर्म एक चम्मच खाते ही इसका जो आपको मजा आना है ना, वो आपको पिस्ता बादाम काजू से भी नहीं आना। सिर्फ एक गिलास दूध के साथ सस्ता मजेदार और लजीज किस्म का आइटम तैयार करने के लिए किरण का चैनल है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। बड़े से बड़ी दावत में भी आप इसे शामिल कर सकते हैं। इसे खाने का इतना मज़ा आता है कि आपके खानों की हर कोई तारीफ़ ही करेंगे इंशाल्लाह। इसे बनाने के लिए कोई कढ़ाई या देगची सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले उसमें आपने चीनी को इस तरह से फैला देना है। सिर्फ मैंने यहाँ पर 50 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। चीनी हम कम रखेंगे, उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आगे चल के डिटेल भी आपको सभी बताते हैं। शुरू में ही अगर इतनी भर भर कर चीनी डाल देंगे, चीनी को इतनी ज़्यादा ताकतवर चीज़ थोड़ी है, सब देख के ही डर जाते हैं। तो यहाँ पर चीनी को कैरमलाइज होने देना है। सिर्फ आपने 50 से 60 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करना है इस हलवे की रेसिपी में। बाकी ये मीठा खुद ही हो जाएगा, किस तरह होगा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। चीनी जैसे यहाँ पर कैरमलाइज हो जाएगी, अच्छा मीडियम या हाई आंच कर लीजिएगा, बहुत कम टाइम लगता है चीनी को कैरमलाइज होने में। उसके बाद यहाँ पर आपने 2-3 दाने सब्ज इलायची को तोड़कर इसमें डाल देना है। चाहे तो आप पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आज की रेसिपी में इसी तरह से सब्ज इलायची डाल दिया, बल्कि 4-5 डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद अब इसमें हम दूध शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध शामिल करना है। अच्छा, दूध पहले से उबाल कर रखिएगा ज़रूर इस हलवे को बनाने के लिए, क्योंकि कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे ना तो यहाँ पर दूध फट सकता है। तो यहाँ पर 1 कप इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। अब देखेंगे बाकी की इस हलवे की जो मिठास है ना वो मिल्क पाउडर की वजह से होगी और मावा भी एकदम दाने वाला तैयार होगा, बहुत मज़े का। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर 1 कप इसमें ज़रूर जाएगा। तकरीबन 3 साशे मिल्क पाउडर के आपने लेने हैं 50-50 रुपये वाले। तो उससे आप जब कप में डालेंगे ना तो तकरीबन 1 कप बन ही जाता है, ठीक है। तो वो 3 साशे इसमें मिल्क पाउडर के लग जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मिल्क पाउडर शामिल किया है और थोड़े थोड़े करके जो कैरमलाइज हुई चीनी है वो ऐसा ऐसा करके इसमें हल हो जाएगी, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। बस एक उबाल आपने इसे देना है और यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से ड्राई नहीं कर देना, क्योंकि यहीं पर अगर इसे ड्राई कर देंगे तो खोया किस तरह से तैयार होगा। बस यहाँ पर आपने इसे बराबर वाले चूल्हे पर रखकर बिल्कुल हल्की से आंच कर देनी है, जैसे हम चावल पर दम लगाते हैं ना इतनी आंच कर दीजिएगा। और एक अलग से आपने कढ़ाई ले लेनी है, इसमें तकरीबन मैंने यहाँ पर सूजी लिया 200 ग्राम। अच्छा, कोई भी खाने के बाद आपको ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि इससे आपने सूजी से बनाया है, किसी को पहचान में ही नहीं आएगा, ये इतना मज़े का बनता है। अब देखें जितनी हमने सूजी ली है ना उसके बराबर ही मिकदार में इसमें घी शामिल करेंगे हम। लेकिन मैंने क्या किया है, आधा घी और आधा ऑयल लिया है, ठीक है। मैंने थोड़ा घी लिया है, उसमें उतना ही बराबर थोड़ा ऑयल डाला है। शुरू में तो इसकी बुनाई जो है इस तरह से बराबर के ही इसमें घी डाला जाता है। आप सारा घी भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये ना थोड़ा सॉफ्ट बनता है, नरम बनता है, इतना ज़्यादा यानी कि सख्त नहीं बनता हलवा। जैसे ऐसे हो जाता है ना, गुठलियाँ बन जाती हैं। आपने कभी सूजी का हलवा बनाया हो तो उसमें बड़े बड़े गुठले से बन जाते हैं और फिर जब उसे आप गर्म करते हैं ना तो ही वो सॉफ्ट होता है। लेकिन ये जब आप बनाएंगे ना इंशाल्लाह, ये जिस तरह से आप इसे रखेंगे स्टोर करेंगे वैसा का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बनेगी। यहाँ पर खुले घी में आपने इसे भून लेना है। तो घी में ऑयल ज़रूर से शामिल कीजिएगा, दोनों को मिक्स करके आपने इस हलवे को बनाना है। जैसा आप वीडियो के स्टार्ट में देखा ना, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं बनती, बिल्कुल ये पतला पतला ही रहता है और ये बिल्कुल माई की तरह का बहुत मज़े का लगेगा। आपको बनाकर ज़रूर से खाइएगा। यहाँ पर हल्की आंच पर आपने सूजी को भूनना है ताकि सूजी बहुत अच्छी तरह भून जाए। सुनहरी कलर आने तक आपने सूजी की बुनाई करनी है। जब तक गोल्डन सुनहरी कलर नहीं आएगा तब तक आप समझो सूजी कच्ची रहती है। तो अच्छे तरीके से सूजी की बुनाई करनी है। और यहाँ पर सूजी अच्छे तरीके से भुन गई है, तकरीबन इसकी बुनाई पर ही होता है। सूजी जब तक अच्छे तरीके से भुने ना तो इसमें वो वाला टेस्ट नहीं आएगा और कलर भी वैसा नहीं आएगा। उसके बाद आपने जो चाश तैयार किया दूध के साथ, इस जगह पर आपने इसमें चाश डाल देनी है। अच्छा, चाश डालते वक्त ना मैंने चाश का चूल्हा जो है वो बंद नहीं था किया, बिल्कुल हल्की आंच पर उसे बराबर वाले चूल्हे पर रखा हुआ था। वो पक पक के ना थोड़ी सी मज़ीद गाढ़ी हो गई थी, ठीक है। जितनी देर तक आपने सूजी की बुनाई करनी है ना, बिल्कुल दम आंच पर उसे चाश को पकने देना है। दूध को ना वो जितना गाढ़ा होगा ना ये उतना मज़े का बनेगा, ठीक है। तो उसे आपने चूल्हे से उतार कर नहीं रखना, चूल्हे पर ही बिल्कुल दम आंच पर रखे रहने दीजिएगा।
उसके बाद आपने चूल्हे की आँच को मीडियम कर देना है और हाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि सूजी कच्ची ना रह जाए और यहाँ पर ये जज़्ब होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से स्लो स्लो ये जज़्ब होगा, इसके अंदर चार्ज सारा सूजी के अंदर, और ये बिल्कुल खोए की तरह का ही बनता है। ज़रूर से बनाइएगा। रात के खाने के बाद अगर आपको भी हल्का सा मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो ये हमारे यहाँ इसी तरह का हल्का फीका फीका सा खाया जाता है, बहुत मज़े का लगता है। आपने भी एक दिन रात के खाने के साथ ना इस हलवे को लाज़मी से बनाना है, ये बहुत मज़े का लगता है। बस 2-3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। क्या गज़ब की इसमें टेस्ट है। ज़रूर से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा, फिर आप भी इसे बार-बार बनाकर खाएँगे। यहाँ पर जब आप देखें ना इस तरह से ये गिर रहा है और कढ़ाई इसने बिल्कुल छोड़ दी है, बस यहाँ पर आपने मज़ीद इसे भूनना नहीं है। भूनेंगे तो ये यहाँ पर खुश्क हो जाएगा। अगर आपने और ज़्यादा इसे ड्राई करना है तो आप बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी और इसे ड्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर मज़ीद ड्राई नहीं करना है इसे, इस तरह का हमारे यहाँ बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो ठंडा हो गया अच्छे तरीके से, खूब अच्छा रूम में रखा रहा है आधे घंटे तक, ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे मैं डिश में निकाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं इसे डिश में निकाल रही हूँ। अच्छा ना, कोई भी इस तरह का हलवा हो तो उसे फ्रिज का रखा हुआ ठंडा नहीं अच्छा लगता। वैसे आप इसे स्टोर कर सकते हैं बनाकर, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। 10-15 दिन 20 दिन आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं इस तरह से बना के। अच्छा, बनता ही इस तरह का पतला ही है। अभी सब ने घर पर खाना खाया तो खाना खाने के बाद ना मीठा खाने की सभी को तकरीबन शौक़ होता है, क्रेविंग समझ लें आप। अच्छा ही लगता है सबको खाने के बाद। तो ये है कि इसका पता भी नहीं चलेगा। और माशाल्लाह इसका टेक्सचर देखें आप। और तकरीबन इसको बने हुए को ना 1 घंटा हो चुका है। मैंने आधा पौन घंटा इसे छोड़ दिया था। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये ठंडा हो चुका है। तो ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल इसमें जो गिठान है ना, उस तरह की गिठान वगैरह नहीं बनती। बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।